एक जली हुई मैयत आई थी, बहुत ज़्यादा जली हुई थी। डॉक्टर ने कहा था ये एक्सपायर हो गई है। वो यहाँ आई, जब उसको गुस्ल देने लगे तो उसने बोला कि भाई मेरे को आहिस्ता आराम से करना, मेरे जिस्म में जान नहीं है। तो उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। पहले भाई एक कौमे में आए थे, उनका आज से 15-16 साल पहले। तो वो कोमे में थे, तो वो डॉक्टर ने कहा कि इनका इंतकाल हो गया। वो लड़के यहाँ लेके आए थे, तो उसके बाद वो पानी वगैरह डाला तो वो उठ के बैठ गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो फिर वापसी घर ले गए थे। तो आप किस तरह से उनको गुस्ल दिया करते थे जो कोरोना की वजह से मरते थे? हमें जिस तरह दूसरी मैयतों को देते हैं इसी तरह इनको देते थे। कोई SOPs पे अमल किया जाता था? हाँ, दस्ताने पहन लेते थे, वर्दी दी हुई थी हमारे को, वो पहन के हम गुस्ल करके दे देते थे। यहाँ पे आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो गुस्ल देते हैं, किसी को उस वजह से कोरोना हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। आज मैं ईदी गुस्ल खाने में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैयतों को, जो लावारिस मैयतें आती हैं, जो ख़ानदान वाले लेकर आते हैं मैयतें, उनको गुस्ल दिया जाता है। और जो यहाँ पे लावारिस मैयतें आती हैं उनको सर्द खाने में भी महफूज किया जाता है। मेरे साथ सदीक साहब मौजूद हैं, ये तकरीबन 30 साल से यहाँ पे मैयतों को गुस्ल दे रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि मैयतें किन हालात में आती हैं, किस हालत में होती हैं और किस तरह से उनको गुस्ल दिया जाता है। आपको भी डर लगता होगा, इंसान है, डर तो जाता है इंसान मैयत को देख के, अल्लाह का खौफ भी आता है। तो इन्हीं से जानते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे, ठीक ठाक। सर, मैनू यह दसो कि पंजाबी आंदी समझ? हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं मैं भी कि पंजाब का ही। अच्छा, पंजाब की हैं। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पे हैं आप? मैं 25-30 साल से। तकरीबन 25-30 साल हो गए, आपकी आधी उम्र यहाँ पे गुजर गई है। तो किन हालात में आती हैं मैयतें, कैसी हालत होती है उसकी? बाज़ दफ़ा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का वफात पा जाता है, तो उसको फौरी के फौरी यहाँ पे लाया जाता है। बाज़ दफ़ा होता है कि खून निकल रहा होता है मैयत का, तो डर लग रहा होता है। तो क्या फीलिंग्स होती हैं? हर तरह की यहाँ पे मैयत आती है, एक्सीडेंट की कुचली हुई आती है, एक्सीडेंट होता है, पैर टूट जाता है, उनका जिस्म कुचला जाता है, तो उनको तयम्मुम करके प्लास्टिक में लपेट के कफन दे के हम तैयार करके दे देते हैं वर्षा को, वो अच्छा। अपने ले जाते हैं। अच्छा, कभी हुआ हो कि मैयत उठ गई हो या आपको डर लगा हो, उससे ज़्यादा खौफ आया हो? बाज़ ऐसी हालत में भी होती हैं। नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। वो पहले भाई एक कौमे में आए थे, उनका आज से 15-16 साल पहले। तो वो कोमे में थे, तो वो डॉक्टर ने कहा कि इनका इंतकाल हो गया। वो लड़के यहाँ लेके आए थे, तो उसके बाद वो पानी वगैरह डाला तो वो उठ के बैठ गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो फिर वापसी घर ले गए थे। फिर कम से कम 6-7 साल के बाद फिर इंतकाल हुआ। अच्छा, मैयत को गुस्ल देने से पहले परमिशन ली जाती है ख़ानदान की तरफ से? हाँ, परमिशन इजाज़त लेते हैं, पहले यहाँ रखते हैं ना, तो उनसे इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेके फिर कपड़े वगैरह काट के फिर गुस्ल करते हैं। जिनको रोड से उठा के लाया जाता है, उनके भी लवाहिकीन से रब्ता किया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है? वो PT सेल लगा हुआ, वो अंगूठे लेते हैं। अगर उनका शनाख्ती कार्ड होता है तो उनके घर पे इतला कर दी जाती है, फिर वो आ जाते हैं, आकर ले जाते हैं। जब आप इस माहौल से गुज़रते हैं, डेली घर जाते हैं, सोते हैं, कभी ख्वाबों में या कभी ख्यालों में ये चीज़ रहती है कि यार वो मैयत बहुत बुरी हालत में थी, या कुछ ऐसा वाक़या हुआ? हाँ, नहीं, कभी कभार आ जाता, नहीं अव्वल तो नहीं आता हमारे को। हम तो अल्लाह करके नमाज वगैरह पढ़ के आराम से लेटते हैं, फिर हमारे को कुछ नहीं नज़र आता। अव्वल तो थके हुए इतने होते हैं, नींद में कोई पता नहीं होता। फिर कितने घंटे ड्यूटी देते हैं आप? 12 घंटे। 12 घंटे यहाँ पे होते हैं। कितनी मैयतें आ जाती हैं यहाँ पे? मैयत तो 40-50 के करीब। रोज़ की 40-50? अच्छा, कराची में लोग क्यों नहीं मैयतों को घर में गुस्ल देते? करवाना नहीं आता लोगों को, या कोई और वजह है? नहीं, वो ये वजह है कि ये है फ्लैट, इनके पास यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ। इसलिए सीधे फिर वो इधर लेके आते हैं अस्पताल से, यहाँ गुस्ल कफन करा के रख जाते हैं। इनके कोई लवाहिकीन दूर से आने होते हैं, तो वो उनका इंतज़ार करते हैं, फिर ज़ोहर और असर में मगरिब तक सब ले जाते हैं। जब आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, जब आप यहाँ पे आए थे ईदी सेंटर में, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने इस तरह से गुस्ल देना है? हाँ, अव्वल तो पहले भी हम करते रहे, बाहर भी देखते थे। अच्छा। तो वैसे भी आता था। जब यहाँ आए तो यहाँ दूसरे ने हमारे को ट्रेनिंग दी, तो उसके बाद हम गुस्ल करने लगे। गुस्ल देते हुए क्या पढ़ते हैं आप? बस ये दूसरा कलमा पढ़ा जाता है। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाज़ लोग होते हैं जिनको गुस्ल नहीं देना आता और बाज़ मौलवी हजरात कहते हैं कि बच्चे गुस्ल दें वालिदैन के तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप ज़रा उन लोगों को बता दें कि गुस्ल करवाया किस तरह से जाता है। हाँ, वो भी बता देते हैं उनको, उनसे पानी वगैरह डलवाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं साथ साथ। अच्छा। हाँ, वजू वगैरह बनवाते हैं। बहुत से कहते हैं कि भी हम खुद करेंगे, फिर उनसे बता के उन्हें कराना पड़ता है, या इस्तंजा वगैरह करके हम उसके बाद वजू उनसे करवाते हैं। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मैयत को उठा के बिठाया गया और उसके पेट पे हाथ मारा जा रहा था। हाँ। ये क्या सुन्नत है? नहीं, वो कोई पेट में हवा वगैरह हो ना, वो निकालने के लिए, ताकि फूले नहीं। अच्छा। हाँ, वो पेट दबा देते। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि मैयत पड़ी पड़ी फूल गई हो यहाँ पे? हाँ, वो तो ऐसा होता है कभी कभी। इसकी क्या वजह होती है? जो ज़्यादा ख़राब बाड़ी बाहर से ही ख़राब आती है ना, वो फूल जाती है। बाकी यहाँ रखने के बाद नहीं फूलती, फिर उतनी रहती है। जो बाहर पड़ी हुई उठा के लाते हैं एक एक दो दो दिन की, उनका पेट वगैरह फूला हो। कोई ऐसा वाकया बताएं कि आप सुन के या आपने देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए हों? हाँ, ये तो बस छोटे बच्चे मासूम आते हैं ना, छोटे जो हाँ। साल के 6 महीने के, उन्हें देख के थोड़ा सा दिल वो होता, बाकी और किसी मैयत से नहीं होता। आप इससे पहले क्या काम करते थे? मैं गधा गाड़ी चलाता। तो फिर इस तरफ क्यों आए आप? गधा गाड़ी गुम हो गई। अच्छा। गधा गाड़ी ले गुम कैसे हुई? चोरी कर ली, किसी ने ले गया कोई खोल के। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से कितना कमा लेते हैं? बस अल्लाह ताला घर पूरा कर देता है, खाने वाने को यहाँ से मिल जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़के 5 लड़की हैं। बिल्कुल जी, आपने जाना कि किस तरह से मैयत को गुस्ल दिया जाता है और ये भी यहाँ पे तकरीबन 30 साल से हैं यहाँ पे गुस्ल दे रहे हैं मैयतों को। सर्द खाने की तरफ आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैयतें किन हालत में रखी जाती हैं और किस तरह से उनको महफूज किया जाता है। आइए मेरे साथ। इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं ईदी सर्द खाना में, जहां पे मैयतों को गुस्ल देकर, यहाँ पे जिनके लवाहिकीन लेकर नहीं जाते मैयत को, या मैयत आती है उनके लवाहिकीन से उनसे रब्ता नहीं हो पाता, वो मैयतें यहाँ पे रखी जाती हैं सर्द खाने में। तो सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से मैयतें आती होंगी आपके पास, किन हालत में आती हैं? हर हालत की आती है, एक्सीडेंट की भी आती है, जली हुई भी आती है, जो कई दिन की पड़ी हुई होती है, ख़राब कीड़े पड़े होते हैं, वो भी आती हैं। उनको गुस्ल करके हम रख देते हैं इधर, तो उसको तस्वीर उतार के और उनको कब्रिस्तान भेज देते हैं। कम से कम 8 दिन या 6 दिन रखते हैं। अच्छा। जो ख़राब होती है उसको फौरी दफना देते हैं। बाज़ मैयतें ऐसी होंगी जो गल सड़ जाती होंगी, लवाहिकीन रब्ता नहीं करते, तो फिर आप क्या करते हैं? वो उन्हें आते ही हाथ के हाथ गुस्ल कफन करते हैं और उसका तस्वीर उतार के और सीधा कब्रिस्तान भेज देते हैं। उनको यहाँ नहीं रखते हैं। अच्छा, बाज़ बच्चों की भी मैयतें आती होंगी जिनको आप सर्द खाने में रखते होंगे, फिर उनके लवाहिकीन से रब्ता नहीं हो पाता, तो फिर आप क्या करते हैं बच्चों की मैयत? नहीं, बच्चों का कोई नहीं आता, बच्चों को हम दफना देते हैं। वो तो ऐसे ही पड़े हुए मिलते हैं जो कचरे वचरे में से, तो पुलिस वाले उठा के। इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी? हाँ, यहाँ पे सब चीज़ होती है उसकी। हाँ, बाकायदा उसकी पर्ची बनती है, हर चीज़ बन के अंदर रखवा दी है। बिल्कुल सामने मैं देख रहा हूँ मैयत बहुत बुरी हालत में है, बांधी हुई है कफन में। तो ये कहाँ से आई थी? ये अभी कचरे में पड़ी हुई आई है, ये हिरोनी है, नशे में करके। नशा ही था कोई? हाँ, नशा करके ये मर गया उधर, तो थाने में इतला गई होगी, उन्होंने उठा के यहाँ पे भेज दिया। सर्द खाने में तकरीबन कितने दिन रहती है मैयत? हमारे को 3 दिन का आर्डर है, वैसे हम 8 दिन 10 दिन रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ख़राब राब तो होती नहीं है, ऐसी रखी रहती है जैसी रखते हैं। तो 10 दिन के बाद फिर जो कोई भी नहीं आता, फिर उनकी तस्वीर उतारते हैं, तस्वीर उतार के उसको कब्रिस्तान भेज देते हैं। अच्छा, मैयत के पास आना घर वालों के लिए वो बहुत डरते हैं, घर वाले भी बाज़ दफ़ा, तो आपके लिए भी इंतहाई मुश्किल होता होगा सर्द खाने के अंदर आना और मैयत। कभी हुआ है कोई ऐसा वाक़या कि आप डर गए हों? नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैयत उठ गई हो या नहीं, ऐसा कोई वाक़या, कोई मौजज़ा हुआ हो? वो मौजज़ा एक ही हुआ था, वो भी वार से लेके आए थे, कौमे में था जो के। अच्छा। हाँ, उसको पानी वानी डाला तो वो उठ के बैठ गया था। अच्छा। हाँ, तो वो उसको वापस ले गए थे अपने उसके वर्षा। ठीक है। यहाँ पे मैयतें बहुत बुरी हालत में भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी कि वो पाँव बंधे हुए हैं और ये सब हिरोनी है, ये हिरोनी पाउडर नशई हैं, नशई लोग हैं। हाँ, तकरीबन ज़्यादातर नशई हैं यहाँ पे। ज़्यादातर ये नशई हैं जो पाउडर पीते हैं ना, मर जाते हैं कचरे में पड़े हुए, ये वो अच्छा, ये बाज़ लोगों की मैं कफन फटे हुए देख रहा हूँ, ये क्या सीन है?
कफन सही कौन से बांधे नहीं हुए। नहीं, ये ऐसी ही आई है ना, ये अभी आज और कल में आई होंगी, ये 2-3 दिन के बाद फिर इनको गुसल कफन कर देते हैं, अच्छा। तैयार करके भेज देते हैं। मेरी यहाँ मौजूदगी में ही यहाँ पे एक मैयत को लेने के लिए फैमिली आई है, और यहाँ पे एक पेपर भी मैं देख रहा हूँ कि उनके हाथ में है, और ये मैयत को ढूंढ रहे हैं। मैं वो पेपर आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये हाँ, ये पेपर देख लेते हैं हम। एक एड्रेस का पता यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर पे उसका मरने वाले का नाम लिखा होता है, वल्दियत लिखी होती है, हस्पताल या जगह लिखी होती है, और कहाँ से लाई गई है मैयत उसका एड्रेस लिखा होता है, और मैयत लाने वाले का नाम भी लिखा जाता है। यहाँ पे मुकम्मल पता लिखा जाता है, और जिस दिन लाई जाती है वो डेट लिखी जाती है। मरने वाले के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी होती है इसमें, और दाखिल करवाने वाले का शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, और ज़रूरत के वक्त मैयत के वर्सा या पुलिस में एक कॉपी देना होगी। ये अहम नोट में लिखा गया है कि मैयत रखवाने वाले के लिए ज़रूरी है कि 3 दिन के अंदर वो मैयत को लेकर जाएं, वरना बसूरत दीगर हम लाश को खुद दफन कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि 3 दिन के बाद आप खुद उसे दफन कर देते हैं जी। तो लवाहिक इनको फिर बताते हैं कि कब्र वहाँ पे बनाई गई है? नहीं, पहले इतला की जाती है, हाँ। जो नहीं आते फिर दफना देते हैं, फिर उनको बता दिया जाता है। अच्छा, ऐसे कौन से लवाहिकीन होते हैं जो नहीं आते? क्या वजह होती है ना आने की उनके? नहीं, अव्वल तो सब आ जाते हैं, कोई 4 दिन में, कोई 4 दिन में, 6 दिन में आ जाते हैं, ले जाते हैं वर्षा वाले, बस लावारसी पड़ी रहती है। अच्छा, बाज़ नशे भी ऐसे होते हैं जो सड़कों पे मर जाते हैं, लेकिन उनके लवाहिकीन तो होते हैं ना, वर्षा बहन भाई होते हैं, लेकिन उनसे फिर किस तरह से रब्ता किया ये जाता है? पीटी सेल लगा हुआ है, यहाँ पे अंगूठे लेते हैं उनके। अच्छा अच्छा। अंगूठे लेने के बाद उनका एड्रेस निकालते हैं, घर पे इतला कर देते हैं, वो ले जाते हैं आके। बिल्कुल जी, ये बता रहे थे कि कार्ड बना होता है, जिस तरह से मैयत को लवाहिकीन तक पहुंचाया जाता है, यहाँ पेपर उसी जगह पर रख देते हैं। बेशक हमने भी कब्र में ही जाना है, और सब ने कब्र का और मौत का मज़ा चखना है। और सर, कुछ महीने पहले कोरोना वबा का बहुत असर था यहाँ पे पाकिस्तान में, और हर शख्स डरता था कि किसी के नज़दीक ना जाए, तो बहुत लोगों की वफ़ात भी हुई। तो आप किस तरह से उनको गुस्ल दिया करते थे जो कोरोना की वजह से मरते थे? हमें जिस तरह दूसरी मैयतों को देते हैं इसी तरह इनको देते थे। कोई SOPs पे अमल किया जाता था? हाँ, दस्ताने पहन लेते थे, वर्दी दी हुई थी हमारे को, वो पहन के हम गुस्ल करके दे देते थे। यहाँ पे आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो गुस्ल देते हैं, किसी को उस वजह से कोरोना हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हम भी ज़्यादातर सख्ती होती थी तो हम पहनते थे, नहीं तो हम इसी तरह करते हैं, क्योंकि इसके मैयत के मर जाने के बाद जरासीम तो ख़त्म हो जाती है, कोई ऐसी वो नहीं होती। ठीक है। डर खौफ वाली बात नहीं होती, बस लोग बाग हैं, डॉक्टरों ने डराया हुआ, आते ही नहीं है अंदर, नज़दीक ही नहीं आते, वो मास्क लगा लिए, दस्ताने पहन लिए, नज़दीक नहीं आते थे। हम गुस्ल वगैरह करके तैयार करके उनको बुलाते थे, फिर उसके बाद उनके हवाले कर। अच्छा, कराची में टारगेट किलिंग बहुत होती थी, एवं आते जाते कोई मार जाता है किसी को, तो गोलियां लग जाती हैं, तो वो आपको कभी खौफ आया उस चीज़ को देख के? नहीं, उसका कोई खौफ नहीं आता, हम तो सिर्फ गुस्ल करके दे देते हैं। खून वून ज़्यादा बहता होता है तो प्लास्टिक लगा देते हैं, ऊपर से कफन लपेट देते हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा था करके देते हैं हम। अच्छा, महफूज करके देते हैं। अभी मैंने देखा था कि वो एक शख्स उसको गुस्ल दिया गया तो उसके दांत निकाल दिए गए, तो हाँ, ये मसनूई दांत निकाल दिए अच्छा, जाते अच्छा। हैं। हाँ, जो भी कोई चीज़ उसके मसनूई जिस्म पे होती नहीं है, रहने हाँ। देते हैं। मसनूई दांत जो होते हैं ना, वो निकाल देते हैं। ठीक है। और बाज़ दफ़ा उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी होती हैं किसी ने, निकाल देते हैं। वो निकाल देते हैं सब। नहीं निकलती हैं, सख्त होती हैं तो फिर काट दी देते जाती हैं। है।